आप जानते हैं, ये सिर्फ लहराता हुआ 3 रंगों का टुकड़ा नहीं, ये रंग है 140 करोड़ भारतीयों की धड़कन का। जी हाँ, यही है हमारा तिरंगा, हमारे भारत की आन बान और शान। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शीन सागा। आज इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर कुछ नई बातें जानते हैं, कुछ नई बातें समझते हैं। भारत एक 1947 में आजाद हुआ था, 78 साल बीत चुके हैं। तो क्या ये वही भारत है जिसका सपना हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने देखा था? जिस एक सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक इंडिया का सपना जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने देखा था, क्या आज हम उसी भारत में जी रहे हैं? पता है, 78 साल कोई छोटा अवधि नहीं होती है, कोई छोटी अवधि नहीं होती है 78 साल। इन 78 सालों में भारत ने कई चीजें देखी। हमने देखा 2020 में कोविड का कहर, पहली लहर, दूसरी लहर। और आपको पता है, भारत एक अकेला देश था, और आपको पता है, भारत एक ऐसा अकेला देश था जिसने कोविड-19 जैसी महामारी को बहुत अच्छे से मात दिया। बदलते वक्त के साथ इन 78 सालों में भारत की तस्वीर भी बदली है। आज हम 140 करोड़ भारतीय हैं, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है हम। इसका मतलब आप जानते हैं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है हम असट हैं पूरे देश के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए। आजादी के 78 सालों के बाद हम आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि किस तरह भारत ने इन 78 सालों में विकास किया है। सिर्फ इन 78 सालों की कहानी नहीं, 2047 तक भारत सपना देखता है विकासशील से विकसित देश बनने का। तो क्या ये सब पॉसिबल है? इस जर्नी में हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। आप समझ रहे हैं, एलपीजी जैसे रिफॉर्म्स देखे, कोविड जैसी महामारी देखी, नोटबंदी देखी, हर घर बिजली योजना देखी। आप जानते हैं, जब भारत आजाद हुआ था ना, इतना आसान नहीं था हर घर बिजली पहुंचाना। आज भारत पूरे देश में, आज भारत पूरे विश्व में चमकता है। तो क्या ये तस्वीर इतनी आसानी से बदल गई? नहीं। भारत की तस्वीर बदलने में बहुत से उतार चढ़ाव आए, बहुत से स्टेप्स लिए गए, जिससे 1947 और 2025 के भारत में बहुत अंतर है। जब देश में पहली बार इलेक्शन हुआ 1951-52 में, 17 करोड़ वोटर्स थे। आज 90 करोड़ वोटर्स वोट देते हैं देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में। क्या ये छोटी बात है? नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, हर घर जल, आम नागरिक की उड़ान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, इस जैसे मुकामों को हासिल करने के लिए भारत ने बहुत संघर्ष किए, लेकिन एक नए मुकाम हासिल किया। इन सभी चीजों में भारत आज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना। आपको पता है 1947 से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तक का सफर कितना कड़ा रहा होगा। एलपीजी रिफॉर्म्स जैसी बड़ी चीजें भारत ने झेली, लेकिन फिर भी भारत नई चीजों को अपनाने से पीछे नहीं रहा। नया डिजिटल वर्ल्ड क्रिएट करना आसान नहीं था। पेपर करेंसी से डिजिटल करेंसी में शिफ्ट होना भी आसान नहीं था। सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड ही नहीं, स्पेस सुपर पावर, चंद्रयान 3 लॉन्च करके उसको सफल बनाना आसान नहीं था। अग्नि की उड़ान जैसी चीजों पे सफल होना आसान नहीं था। बहुत वक्त लगा, लेकिन हम धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ते गए। आपको पता है, आज भारत के 99% भाग में बिजली है, 1947 में नहीं थी। आज सरकार कोशिश करती है कि हर व्यक्ति के पास शिक्षा का अधिकार हो, हर नीचे तबके के व्यक्ति तक को शिक्षा मिले। कोई छोटी चीज नहीं है। आपको लगता है कि ये सिर्फ बोलना आसान है, लेकिन नहीं, इतना आसान नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, एक आम आदमी, एक किसान को अपनी मजदूरी, अपने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बहुत संघर्ष ना करना पड़े, इसके लिए हमारी सरकारों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बेहतर बनाने पे बहुत जोर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हर तरीके की जो छोटी से छोटी जरूरत है एक नीचे तबके की, उसका ध्यान हमारी सरकारों के द्वारा रखा गया है। तो क्या ये वही भारत है जो 1947 के फ्रीडम फाइटर्स, संविधान निर्माता देखना चाहते थे? बहुत हद तक कहा जाए तो हाँ। जो दूरदृष्टि संविधान निर्माताओं और फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा देखी गई थी भारत की आजादी में, वो बहुत हद तक हमारी सरकारों ने जरूर पूरा किया है। लेकिन चैलेंजेस इतने आसान नहीं होते। आज चैलेंज है क्लाइमेट चेंज का, एआई का, डिजिटल वर्ल्ड का, उसको कैसे कैटर करना है, उसको कैसे हैंडल करना है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा नया भारत इस सभी तरीके की परेशानियों, उलझनों और चुनौतियों का सामना करेगा। आज़ादी बोलने की, आज़ादी हंसने की, आज़ादी खिलखिलाने की, आज़ादी खुश रहने की इतनी आसान नहीं थी। लेकिन फिर भी आज हम कह सकते हैं कि भारत आज़ाद है बहुत तरीके की कुप्रथाओं से, बहुत तरीके की बुराइयों से, और स्वागत कर रहा है हर दिन अपने आने वाले कल की तरफ, बढ़ रहा है एक नए और एक श्रेष्ठ भारत की तरफ। इस नए और श्रेष्ठ भारत में जो चुनौतियां है ना, आज का युवा उनको
एक अवसर के रूप में देखता है, वो सिर्फ चुनौती के रूप में देखकर उसको डरता नहीं है। युवा आज का हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखता है। इसीलिए आजकल का युवा नौकरी मांगने में नहीं, नौकरी देने में भरोसा रखता है। आज इतने स्टार्टअप्स युवाओं के द्वारा शुरू किए जा रहे हैं, एक भारत को एक नई तस्वीर देने के लिए, भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए। जब हम 1947 में आजाद हुए थे ना, तब हमारे फ्रीडम फाइटर्स और हमारे संविधान निर्माता एक ऐसा दर्शन लेके चले थे जिसमें भारत हर पुरानी सोच, हर पुरानी परंपरा से आजाद हो, उसमें क्षमता हो हर नई विकासशील और विकसित चीजों को अपनाने की, हर नई सोच को अपनाने की। और उसी दर्शन पर चलते हुए, उसी पथ पर चलते हुए आज हमारा भारत एक जीवंत देश के रूप में हर दिन सांस लेता है। यहाँ अलग अलग संस्कृति के लोग हर त्योहार को मिलकर बनाते हैं। ये आजादी सिर्फ सोच, समझ और किताबों में नहीं है। आज हर तरीके की शिक्षा योजना को सरकार के द्वारा पहल दी जाती है, हर तरीके के नए बदलाव को सरकार के द्वारा स्वीकार किया जाता है और उसे आगे बढ़ाने के लिए नई नई स्कीम्स बनाई जाती हैं। लेकिन आज भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे हम 78 साल बाद भी आजाद नहीं है। जैसे युवाओं के लिए एक बंधन है बेरोजगारी। आजकल की पीढ़ी के लिए जब वो करप्शन देखते हैं तो वो उसे एक बंधन के रूप में मानते हैं। सिर्फ बेरोजगारी और करप्शन ही नहीं, अपने निर्णय लेने का विवेक, अपने निर्णय के अनुसार चलने की आजादी। आज भी बहुत सी ऐसे लोग हैं या पिछड़े समाज हैं जो महिलाओं को नहीं देते हैं। यहाँ तक कि खुश रहने की आजादी के लिए भी हमें बहुत बार संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए। लेकिन वक्त बदला है, सोशल मीडिया के जमाने में सबने बदलावों को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। धीरे धीरे इस बदलते वक्त के साथ ना चीजें बहुत बदली। आज सिर्फ आजादी का मतलब तिरंगा लहराना नहीं है, अपनी आवाज को एक नई पहचान, नया मुकाम देना भी है। आज हम देखते हैं, जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ। एसएससी प्रोटेस्ट जब हुआ, जो गलतियां हुई, उसके बाद एसएससी के चेयरमैन का सोशल मीडिया पर ओपनली आकर अपनी बातें रखना दर्शाता है कि एक नए भारत का दर्शन है, ये एक नए भारत की प्रेरणा है कि जब भारत का निवासी, भारत का नागरिक अपनी सरकार से किसी भी तरीके का सवाल करेगा तो सरकार आकर जवाब देगी। आपने पिछले कुछ दिनों देखा कि युद्ध जैसी स्थिति थी भारत और पाकिस्तान में, लेकिन हमारी सरकार की सूझबूझ के द्वारा उस स्थिति को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला गया। आप इसी से देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए जो हमारी महिलाओं ने योगदान दिया, तो आप सोच सकते हैं कि भारत की उड़ान कितनी ऊंची है। हम यहाँ तक ही नहीं रुकते हैं, हम सपना देखते हैं कि 2047 तक भारत को एक विकासशील से विकसित देश में परिवर्तित कर देंगे। इतना आसान नहीं है, लेकिन निरंतर प्रयास से हम वो मुकाम जरूर हासिल करेंगे। 15 अगस्त के दिन हम वो चीजें याद करते हैं जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इस देश को आजाद कराने के लिए लड़ाइयां लड़ी। 200 साल तक की लड़ाई के बाद हम आजाद हुए और इस तरीके से आजाद हुए ना कि फिर पीछे मुड़कर हमने कभी नहीं देखा। हम भारत के निवासी, भारत के नागरिक, एक प्राउड मोमेंट होता है जब हम कहीं जाकर बोलते हैं कि वी आर इंडियंस। आपके लिए भी होता होगा, हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन भारत का नागरिक होना अपने आप में एक बहुत गर्व की बात होती है। आपको पता है कि जब कोविड-19 जैसी महामारी थी, तब बहुत सारे देशों में ना हाथ खड़े कर दिए थे सरकारों ने कि हमसे नहीं होगा। तब भारत की सरकार, एक भारत ऐसा देश था जिसने दर्शन दिया, एक पथ दिया इस महामारी जैसी बड़ी परेशानी से निकलने का। हम सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स 1947 से पहले ही नहीं देखे हैं, हम आज भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स देखते हैं। हाँ, हम उसे आजादी दूसरी तरीके से आजाद करने के लिए भारत को देखते हैं। जैसे कि जिन जगहों पर शिक्षा पहुंचाना मुश्किल है, वहां पर हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं कि जो टीचर्स हैं वो नदी पार करके तैरते हुए जाते हैं, सिर्फ बच्चों को शिक्षा मिल सके, भारत शिक्षित हो सके इस वजह से। और आपने देखा ही होगा किस तरीके से एसएससी के मामले में जो टीचर्स थे वो अपने स्टूडेंट्स की बात को रखने के लिए सामने आए। तो समझ रहे हैं, वो भी एक फ्रीडम फाइटर की निशानी है। तो ये हमें दिखाता है कि भारत में ना जब जब आपको चीजें चाहिए, जब जब आपको लगता है कि कुछ बदलाव होगा, तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स आगे आते हैं। हाँ, ये जर्नी इतनी आसान रही है, इतनी आसान भी नहीं रही। हमने इमरजेंसी तक देखी है, हमने 3 वॉर्स देखे हैं, लेकिन फिर भी ये विकास की रेलगाड़ी रुकी नहीं कहीं भी। धीरे 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 हम आगे बढ़ते गए। तो आइए हम सब मिलकर आजादी के इस दिन पर खुश होने, हंसने, बोलने, अपनी स्वतंत्रता को जीने की आजादी का जश्न मनाते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म करते हुए सिर्फ एक लाइन बोलूंगी, आजादी सिर्फ जश्न नहीं, जिम्मेदारी भी है हम सब की, इस देश को आगे बढ़ाने की। तो हर दिन इस देश की प्रगति में अपना योगदान देते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए और अपने भारत पर गर्व करते रहिए और खुश रहिए यार, आजाद है हम।
बाय, टेक केयर, हाजिमा मास्ते।